अभी पहलगाम में दुष्ट आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, धर्म पूछकर मारा गया। हमारी सेना ने जब पहली प्रतिक्रिया दी, बरुआ सागर के लोगों, आप भी उस दिन टीवी देख रहे होंगे, रात भर मीडिया में खबरें चली थी, मंत्री जी वो गया कराची, वो रावलपिंडी गया, वो इस्लामाबाद गया। सवेरे तक पता चला थोड़ा थोड़ा गया था, लेकिन कुछ तो हुआ था। अब मैं विशेष ध्यान चाहता हूं, उस रात को जो हुआ था, मातृशक्ति बैठी है, ये कविता मैं आपके चरणों में रखता हूं। स्वागत है गौरव। आपकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की गई, मैं आपके चरणों में आपकी अस्मिता का सम्मान रखता हूं। सुनिएगा क्या हुआ उस रात को। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। सभी लोग साथ देना, अगली पंक्तियां मातृशक्ति के चरणों में। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। हो दहशत गर्दी, सबकी तालियां, हो दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। अच्छा, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, मैं समझ गया सुमित भैया, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर जो लोग अब तक ऐसे बैठे थे वो अपनी ताली रोक के दिखाएं। आधी रात को अरे गर्दा उड़ाया आधी रात को। तैयार रहना बरुआ साहब। अरे गर्दा गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। उनको कलमा पढ़ाया आधी रात। बहुत बहुत आभार। और अगली पंक्ति पर मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, आप खुद शुरू हो जाओगे। अरे मच गए हंगामे आधी रात को। आए हाय जिंदाबाद भाई साहब, आपकी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही मोहब्बत के फूल खिलवा दो, ऐसे ही मोहब्बत के फूल खिलवा दो, या तो इन्हें शांत कर दो या मुझे भी थोड़ी पिलवा दो। शुरू हो जाना मित्रों। अरे मच गए हंगामे आधी, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को। हो गीले हो गए पैजामे आधी रात को। भाई साहब, आप जो भी हैं, आपको मुझसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आइए मित्रों, देश की सेना पर गर्व करें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सर। यहां पुलिस के लोग भी बैठे हैं, वर्दी वर्दी होती है, चाहे वो चौराहों पर ड्यूटी देती हुई वर्दी हो, चाहे सरहद पर हमारी निगहबानी करती हुई वर्दी हो। मैं दावा करता हूं, इन वर्दियों को अगर आप सम्मान से देखोगे, श्रद्धा से देखोगे, तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे नजर आया था। सभापति जी, जब मैं पहली बार, मुझे आर्म्ड कोर पठानकोट बुलाया गया, मैं पहली बार बॉर्डर पर कविता पढ़ रहा था सेना के सामने। पहली बार मैंने वर्दियों को बड़ी श्रद्धा से देखा। मुझे क्या दिखाई दिया? भाई साहब बैठ जाओ, कैमरामैन आप भी एक जगह बैठ जाओ। बरुआ सागर वालों, तुम्हें पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चल के? जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, आगे चल के वो कैमरामैन बनता है। भाई साहब, तुम इस समय मेरी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई और खींच रहा होगा। मैं फोटो की बात कर रहा हूं। दावा करता हूं, उन वर्दियों को श्रद्धा से देखोगे
तो आपको एक चीज नजर आएगी। वो क्या नजर आएगी? थोड़ा तालियां बढ़ा देना इस बार बरुआ सागर। गला खराब है, थका हुआ हूं, ओपनिंग कभी हूं तो जान लगा रहा हूं, मुझे शहीद मत करना, अभी मुझे और काम करना है। नहीं, जिंदाबाद। सुनना, वर्दियों को देखो, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, देखो वर्दियों, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। अब हाथ वही उठाएं जिनके दिल में सैनिकों के प्रति सम्मान हो। सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर और जब तक ऐसे हनुमान है, किसी 2 कौड़ी के आदमी में यह ताकत होनी चाहिए कि वो जेएनयू में नारा लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बरुआ सागर के लोगों, भीड़ में कम जरूर हो आप, लेकिन आपका जवाब 1000 की भीड़ वाला होना चाहिए इस समय। भारत के टुकड़े करोगे तुम। बरुआ सागर क्या कह रहा है सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। हनुमान खड़े हैं, इनमें कई हनुमान हैं, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। जिंदाबाद। मंत्री जी, आप सियासत से, राजनीति से हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन बिहार में एक मंत्री जी हुए जिन्होंने कहा, जब सैनिकों की लाशें आई उस पर थोड़ा बवाल हुआ तो उन्होंने कह दिया, अरे ये शहीद हो रहे हैं तो क्या हुआ, इन्हें तनख्वाह तो मिलती है, तनख्वाह मिल रही है इनको शहीद होने के लिए। सर कष्ट हुआ, वो सरहद के सिपाही, हम कलम के सिपाही, हम पर भी आरोप लगते हैं कि तुम लोग गले गले फाड़ते हो लिफाफे के लिए, चंद पैसों के लिए कविताएं पढ़ते हो। एक ही स्थिति है, माइक पर खड़ा ये कवि जो देश की बात करता है, और सरहद पर खड़ा वो सिपाही जिस पर आरोप लगते हैं कि तुम तनख्वाह के लिए शहादत देते हो। दोनों की तरफ से जवाब देते हैं हम उस सियासत को, नहीं साहब, सिर्फ तनख्वाह नहीं होती है, हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। श्रद्धा और प्रीति पहली बार सुनेंगी पंक्तियां। सैनिक जवाब देता है, अरे सिर्फ तनख्वाह नहीं, नहीं, हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को, हमने तो आभार जताया अपने शक्ति प्रदाता को। अरे लेते क्या है, अरे लेते क्या है तुम जानो, हम तो जीवन भर देते हैं, अरे वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को, वेतन अपनी माता को, वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को।